जय हिंद क्लास। जय हिंद सर। क्या बात है, मॉर्निंग में इतनी एनर्जी, बढ़िया। चिल्लाइए, आँख खुल जाएगा। तुम लोग सोच रहा होगा कितना जालिम मास्टर है। छुट्टी हुआ था स्कूल का, सोचा था सोएंगे, छुट्टा 7 ही बजे बुला ले रहा है। खैर, अभी कल टाइमिंग शायद आपकी 8 बजे कर दी जाए। दिखाएं कोई, वो दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ जो कल दिए थे। रिपीटेड है क्या ये? कराना है कहाँ से? पहला क्वेश्चन बोलना एक बारी, जो कराना है जो भी बोर्ड पे कराना है, डाउट जो लेना है। अच्छा, 75 45 और एक्स निकालो। देखो भैया, ये गिवन है 75, ये कितना है 45, ये कितना है 1। अच्छा, ये निकालना है, यही निकालना है। चलो भैया, देखो सीधा सीधा तरीका है यार। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी। हाँ, यही तो, क्योंकि बाह्य कोण का योग आंतरिक कोण के आंतरिक कोण के विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण का योग आंतरिक अंतःकोण के, सॉरी, आंतरिक विपरीत अंतःकोण के योग के बराबर होता है। एंगल बी ए सी 75, सॉरी ए बी सी हो रही है 45 है ये, और ये 75 बराबर कितना एक्स। फिर एंगल ए सी डी ले लो, जो फाइंड करना है, जोड़ो कितना आएगा। हाँ, 120 बराबर एंगल ए सी, ये भी फाइंड करना था। फाइंड कर दो, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180। ठीक है ना, मिटा है। अगला एक्स 68 और 50 130, यही था। एंगल एक्स एंगल वाई फाइंड करना था। एक 68 दे रखा था, एक 130 दे रखा था। जो भी था, इसमें 68 लिखा है, उसके हिसाब से हम करा दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ये 68 है, ये 130 है, ये ए बी सी और डी है। समझो भैया, ये वाला एंगल देख लो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर कितना 130, यही होगा। प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टी बड़ी लंबी चौड़ी है। एंगल बी ए सी कितना है नहीं पता, लेकिन एंगल ए बी सी पता है 68 बराबर 130, तो एंगल बी ए सी बराबर 130 माइनस 68, एंगल बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा 52। हाँ, 68 68 7 6 13, हाँ 62 ना, यही आया है। ये कितना आ गया 62, इन तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ हो जाएगा 62 प्लस 68 प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 180, एंगल ए सी बी बराबर 180 माइनस कितना 130, एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 50। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते थे, यहाँ से लीनियर पेयर बना देते, तब भी आंसर आ जाता। नहीं समझ में आ रहा है क्या बेटा?
कहियो क्वेश्चन दिए दिखाओ। 32 और 65 यही था। बहुत खतरनाक नींद लगने वाला है अभी थोड़ी देर में सबको। जहां जहां गिरेगा सब देखना अभी। हाँ तो 7 बजे स्कूल ही जाना होता है क्या? अरे छुट्टी पड़ गई दीदी, स्कूल बस जाना ही पड़ता होगा 7 बजे, जब छुट्टी नहीं थी तो। मौत आती सवेरे से होकर देखोगा बैठे बकलो जैसा। खुद तो पढ़ा रहे हो मास्टर, नींद बहुत तेज आ रहा है। ऐसे नहा धो के स्कूल जाते थे, नींद नहीं आता था। ब्रश भी नहीं किए, सवेरे उठे ये चले आए। ऊपर शकल बता रहा है छोटा ब्रश करके नहीं आया, उठ के झुंझुने बजाते चला आया इसे बाऊ कहीं का। ब्रश करके आया कर महक यहां तक आ रही है। सवेरे उठो करो, ब्रश वरस कर लिया करो चोटो, दलिद्र जैसा एकदम रहते हो। चलो भैया, गाली बकरा छुट्टा। चलो भैया, इसको इसको जोड़ के कितना आएगा? तो 32 प्लस में x बराबर 65, तो x बराबर 65 माइनस 30, तो x बराबर 33। हाँ अगर ये 33, अगर इसको 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 जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। यहाँ लिखो x प्लस वाई प्लस 32 बराबर 180। लीनियर पेयर एंगल से, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी से। x कितना? 33 भाई 32 तो भी नहीं है, y निकालना है गुरु। हाँ लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है। y बराबर 180 माइनस 65, बोलो तो y बराबर कितना हो जाएगा? हाँ 115 115 यही है सबका। चाहे तो आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। ये 65, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 115, क्योंकि 180 में से ये भी माइनस होना है। आ गया था, बढ़िया। जय तो भैया, ये कितना 50? हाँ ये गिवन था, और क्या गिवन था? 40। एंगल ए सी डी कितना ये? अच्छा ये 100 डिग्री का, सॉरी ए सी डी फाइंड करना होगा ना, और डी ए सी फाइंड करना होगा, सी ए डी फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा, ये और ये, यही तो फाइंड करना होगा। हाँ लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल ए बराबर, सॉरी एंगल ए प्लस 46 प्लस 100 बराबर 180। तो एंगल ए बराबर 180 माइनस 140। एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया? यही तो होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? और किसी तरीके से कर रखा आप लोगों ने? ऐसे ही कर रखा, बढ़िया। दोनों कितना हो गया? अच्छा ये कितना हो गया? 90, बोलो। अब लिखो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी समझ में आया ना? तो एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल डी बराबर 180। बोलो, अरे बोलो छोटो। 90 प्लस 40 प्लस एंगल डी बराबर 180, तो एंगल डी बराबर 180 माइनस 130, तो एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 8 50। एंगल डी कितना आ गया? 50 आ गया। कोई दिक्कत? ये 50, ये भी 50। अब ध्यान सुनो, अब ले लो एंगल ए सी डी, सॉरी ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल भैया? ए सी डी। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए एंगल सी एंगल डी बराबर 180। एंगल ए कितना है? 50। एंगल सी नहीं पता, एंगल डी 50 बराबर 180, तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 100, तो एंगल सी बराबर कितना आ गया? 80। एंगल सी बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। अब ध्यान समझना, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, तो ये किसका बाहर वाला एंगल है? इसका बाहर वाला एंगल है। अगर इस पूरे ट्रायंगल में हम देखें तो इसको और इसको जोड़ के ये वाला एंगल आना चाहिए। हाँ, तो लिखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल डी ए सी। डी ए सी फाइंड करना था, सॉरी डी ए ई, ई ए डी फाइंड करना था, डी ए फाइंड करना था? डी ए फाइंड करना था। ठीक है कितना? 40। ये कितना है? 50 बराबर एंगल डी ए ई, 90 बराबर एंगल डी ए, यही होगा। अब चाहे इसे फाइंड कर लो, चाहे सीधा वाला लगा के लीनियर पेयर बना देना। हाँ ना बुझाया? समझ में आया? कौन दिक्कत? तुम बैठा कैसे है? तो घर चले जाओ बाबू। हाँ, ऑनलाइन देख लेना बैठ के। हैं? हाँ, ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम भाग जाते, पढ़ते पढ़ते कब इंस्टाग्राम खो जाता छोटा पता ही ना चलता, और इंस्टाग्राम देखते देखते पढ़ाई वाला टाइम बीत जाता, यही पता नहीं चलता। बड़ी दुविधा है। ऑनलाइन पढ़ाई तभी होगी आपसे जब आपका फोन आपके हाथ से दूर रखा हो। दूसरी चीज, फोन में फ्लाइट मोड ऑन हो और लेक्चर रिकॉर्डेड हो, तभी पढ़ाई होती है फोन से। वरना फोन से पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए जब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना ऑनलाइन वगैरह, वो प्रेफर करते हैं पहली बात रिकॉर्डेड लेक्चर, दूसरा लैपटॉप से देखना, क्योंकि जहां बैठे होते हैं लैपटॉप को उतनी दूर रखा होता है, और बगल में माउस रखा होता है। कीबोर्ड बोर्ड नहीं होता, माउस होता है। माउस होता इसलिए होता है क्योंकि लेक्चर रोकने के लिए, फिर लेक्चर चलाने के लिए, या फिर कीबोर्ड रखा होता है लेक्चर रोकने के लिए, और फिर लेक्चर थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, लेक्चर कम करने के लिए, बस यही इतना रखा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। फ्लाइट मोड ऑन होता है लैपटॉप में, मतलब नेट कनेक्ट नहीं होता एक तरीके से। दूर लैपटॉप रखा होता है मतलब उससे कुछ कर भी नहीं सकते हैं आप, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनका लैपटॉप पढ़ाई को छोड़ के उसमें और कोई मतलब पीपीटी होगी, पीडीएफ होगी, कोई सॉन्ग वगैरह नहीं होता, कोई मूवी वगैरह नहीं होती, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है। होती है तो कोई पढ़ाई वाली चीज, अगर घर के भी इधर उधर से ना तो भी पढ़ाई वाली चीज पे ही जाके गिरोगे। इसलिए उनके या तो उनका ये होगा या फिर उनका फोन होगा। फोन में ना वो मतलब स्पेस करके एक आता है, कोई वो आता है, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको फोन के आगे में रख दो ना, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता है, ऑनलाइन वगैरह मिल जाता है उसको। फोन मतलब फोन थोड़ा दूर रख दो, उसके पीछे उसको लगा दो और सामने थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन कर देता है, लार्ज स्क्रीन कर देता है वो। उस पर देखोगे ना तो फोन मतलब उसमें जो स्क्रीन होगी वो बड़ी दिखेगी। ऐसे भी करके पढ़ाई की जा सकती है। मतलब 2-3 तरीके होते हैं। खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कभी भी लाइव लेक्चर नहीं देखते हैं, लाइव लेक्चर नहीं देखते कभी, वो जो पढ़ने वाले होते हैं। अगर लाइव लेक्चर देखते भी है ना तो कभी उसमें कमेंट नहीं करते, उनका कमेंट ऑफ होता है, प्रॉपर कमेंट ऑफ होता है। या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, सीधा सीधा भैया रिकॉर्डेड देखो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लाइव लेक्चर देखने से पहली बात तो नेट ऑन रहेगा, नेट ऑन रहेगा, पता लगा देख रहा हो लेक्चर देख रहा था तो मैसेज आकर ओफो भाग गए मैसेज देखने चले गए, रिप्लाई करने चले गए, रिप्लाई किए, स्टेटस देखे, स्टेटस देख के खसका के इंस्टाग्राम पहुंच गए, पढ़ाई के भाड़ में बंद यूट्यूब। समझ में आया ना? इसलिए जो रियल में जो पढ़ने वाले होते हैं कभी लाइव लेक्चर देखना नहीं आता, हमेशा रिकॉर्डेड देखते हैं। होना भी चाहिए इसे, हम लोग खुद रिकॉर्डेड देखते थे, दूसरे का क्या बताएं।
हो गया, ये इतने ही क्वेश्चन थे। जौन जमाई ले रहा, सवेरे सवेरे सब लग रहा है एकदम। सोच रहे 7 बजे रहने दे क्लास की, ये टाइम ठीक है। 11 वालों के लिए सब टाइम ठीक है, सवेरे 4 बजे बुला हुआ ठीक है। चले भैया, अगला क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में। हाँ हाँ, होमवर्क ही लिखो। हमको इसे फाइंड करना है भैया, एंगल ए सी डी और दूसरा एंगल ए ई डी। एंगल ए सी डी ध्यान समझना, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल, और कौन सा एंगल ए ई डी। एंगल ए ई कहाँ बना हो? अच्छा, ई यहाँ बना है। एंगल ए ई, बताओ कोई कैसे करोगे इसको जुगाड़? किसको इसका इसको प्लस करके, चलो ये आ गया, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा, आ गया आंसर। नहीं समझे? इधर देखो, ये ट्रायंगल बना है, इसको और इसको सम कर दो, किसी बाहर वाला आ जाएगा। हाँ, और जब बाहर वाला आ जाएगा, इसको प्लस कर दो, इसके बाहर वाला आ जाएगा। जादू एंड धूप आल्सो। चले अगला क्वेश्चन। ये दे दिए थे क्या? हाँ, हो गया था ये। क्लास 8th और क्लास 11th बहुत जल्द आपकी परसेंटेज की क्लास होगी बेसिक से, ठीक है ना, जिसमें आर एस अग्रवाल सॉल्व होगी। जिसको परसेंटेज सीखना है उस क्लास में आ जाना। और अभी ये 9th 10th वालों की क्लास है ना, 10th वालों की क्लास है ना अभी इंग्लिश की। चलो, इसमें हमको दे रखा है x रेशियो y बराबर 2:3। पहला तो ये दे रखा है, दूसरा एंगल ए सी डी बराबर दे रखा है 130। हमको फाइंड क्या क्या करना है, ये तो गिवन है। हमको फाइंड करना है इसमें एक्स वाई जेड। एक्स बराबर फाइंड करना है, वाई बराबर फाइंड करना है, और जेड बराबर फाइंड करना है। देखिए हम बता देते हैं कैसे होगा, बाकी आप खुद कीजिएगा। समझिए, बोर्ड पे एंगल एक्स एंगल वाई बराबर 2 और 3 दे रखा है। इसको 2a और 3a ले लो। हाँ, कहां चला गया एक्स और वाई? 2a और 3a 5a। क्या इस 5a 130 के बराबर हो जाएगा? यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। अगर a की वैल्यू आ जाएगी तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ के 180 हो जाएगा, या फिर इसको जोड़ के 180 हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू 50 आ जाएगी। आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे आपको हम सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ऐसे ही आप सोचिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही सोचना है एमसीक्यू वगैरह में। और जो आप लेवल का एग्जाम दीजिएगा उसमें ऐसे ही सोचना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना उखना नहीं होता वहां पर, ठीक है ना।
चलिए क्लास 7 वाले थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता है, आपके सिलेबस में भी यही है और आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना। और 8 वालों मतलब समझिएगा सारी क्लास बस क्लास 7 के बुक में है ये क्वेश्चन जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी एसएससी वालों आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आने वाले टाइम में ट्रायंगल का बेसिक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका ट्रायंगल अपने आप हो जाएगा। इवन आप जाके पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ भेज रखी है ना उस पर, वो पीडीएफ जाके आप सॉल्व कीजिएगा, आपसे हो जाएगी पूरी पीडीएफ। इसका मतलब आपका एडवांस मैथ खत्म हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म ही हो गई, ठीक है ना। अब लगाइए क्वेश्चन आपसे हिलेंगे। क्लास 10 वालों से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हिल रहा है आपसे, कौन सा बहुत बड़ा बात है, ठीक है। और क्लास 10 वालों कोशिश कीजिए कि जो हमने बुक इन लोगों को प्रोवाइड की है उस बुक से आप क्वेश्चन लगा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ आपकी बैच में जल्द से जल्द भेज दी जाएगी, जल्द से जल्द मतलब 1-2 दिन में भेज दी जाएगी, ठीक है ना। उस ट्रिग्नोमेट्री पीडीएफ को लगा दीजिए, बुक्स नहीं अलग पीडीएफ है वो, क्लासरूम पीडीएफ है वो, ठीक है ना। चलिए अभी समझते हैं थोड़ा हम लोग ट्रायंगल के दिशा दशा के बारे में। नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ट्रायंगल में भैया। सबसे पहली चीज, ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का तो जाओ चाचा, हम तो पहले ही बोल रहे थे घर चले जाओ, तुम अलग गंदा शक्ल बना के बैठे हो। सुबह उठ नहा दो, 12 सोलह कर उसके बाद आया करो छोटा। आया नींद में ध्यान से जाना, नाले उले मत गिरना। हाँ नाले उले में पड़े हो भी, हाँ बैकनेलियन, हाँ बैकनेलियन रहन दो। इंग्लिश वर्ड बोला करो बस, हिंदी वर्ड मत बोला करो, ठीक है ना। खैर हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड को जोड़िएगा ना तो हमेशा तीसरी से बड़ी आती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, समझ में आया। अगर ट्रायंगल किसी भी 2 साइड को जोड़ दिया और वो तीसरी साइड से बड़ी नहीं आई तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये तीनों साइड को जोड़ने के बाद पता चलेगा। तीनों साइड इन द सेंस मतलब समझिए, जैसे हमने कहा इसके सामने का ये ए है, इसके सामने का ये बी है और इसके सामने का ये सी है। ध्यान रखना ये सारे कैपिटल लेटर और ये स्मॉल वाले हैं, ठीक है ना। अगर हमने ए प्लस बी को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया हमने, ए प्लस बी को, तो ये बड़ा होगा किससे, सी से। किससे बड़ा होगा, सी से। अगर हमने ए और सी को जोड़ दिया, अगर हमने ए और सी को जोड़ दिया तो किससे बड़ा होगा, बी से। किससे बड़ा होगा, बी से। और अगर हमने बी और सी को जोड़ दिया, हमने किसको जोड़ दिया बाबू, बी और सी, किससे बड़ा होगा ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, समझ में आया। ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, अभी हम देंगे करने के लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज हमने लिखा ए प्लस बी माइनस सी, हमने लिखा ए प्लस सी माइनस बी, हमने लिखा बी प्लस सी माइनस ए। इन तीनों की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी भैया, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हमेशा धनात्मक आएगी। हमेशा नहीं, आप सदैव वर्ड यूज कीजिए यहां पे, सदैव धनात्मक, समझ में आया। जाहिर सी बात है ये दोनों बड़ा है, हाई छोट है, बढ़ के में से छोटका घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ये दोनों जोड़ के बड़ा हो जाएगा इससे, इससे इसको घटा दोगे तो पॉजिटिव आएगा। हाई दोनों जोड़ के एक से बड़ा है, हाई दोनों जोड़ के एक से माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक, आगे चले, बहुत बढ़िया। जैसे हम क्वेश्चन आपको करके बताते हैं,
अच्छे से और ध्यान देना। पॉजिटिव का ध्यान समझना। पॉजिटिव मतलब, अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव मतलब क्या होता है? जीरो से बड़ा होना। हाँ, जीरो से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा जीरो से, ये बड़ा हो जाएगा जीरो से, ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं? बड़े छोटे का निशान पता है ना, ई वाला, ई वाला, ई वाला। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है, ठीक है ना? जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। जैसे हमने कहा 3 छोटा है 5 से, हाँ, या फिर 5 बड़ा है, बताइए एक पे होगा, ठीक है ना? कहा जैसे हमने कहा कि रोहन विमल पान मसाला खाता है, रोहन विमल पान मसाला खाता है, रोहन अजय देवगन का फैन है। बात क्या होगी? दोनों बराबर होगी। हमने कहा मोहन, जाने दो, कमला पसंद है, कमला बहुत पसंद है, जंगल क्वीन में कमला बहुत पसंद है भाई। मिटा इसको। चलो भैया, जैसे हमको दे रखा है 3 4 5, क्या दे रखा है? 3 साइड है हमारे पास, क्या है भैया? 3 4 और 5, हालांकि सेंटीमीटर में लिखिए इसको। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्या इससे ट्रायंगल बनेगा? बनेगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। जिसको जिसको पता होगा वो बता देगा कि ये ट्रिपलेट है। खैर हम लोग को चेक करना है, चेक करें। ये है 3, ये 4 और ये 5, ए बी और सी। हाँ, एक बात बताओ, हमने बोला था कि ए बी प्लस में बी सी, हाँ, क्या बड़ा होगा किससे? ए सी से। नहीं समझ में आ रहा क्या? ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड किससे बड़ी होगी? इससे। चेक करें, ए बी कितना है? 3, बी सी कितना है? 4 और ए सी कितना है? 5। तो क्या ये सही है? सही है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ऑलवेज ट्रू। अगला हमने लिखा बी सी प्लस में ए सी। हमने क्या लिखा? बी सी प्लस में ए सी किससे बड़ा होगा भैया? ए बी से। बोलो बाबू, बी सी प्लस में ए सी किससे बड़ा होगा? ए बी से। बी सी कितना है? 4, ए सी कितना है? 5, किससे बड़ा होगा? तो 5 4 9, बड़ा होगा किससे? 3 से। क्या ये स्टेटमेंट भी ऑलवेज ट्रू है? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा या क्लोज ब्रैकेट लगेगा? देख लो, ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान। खैर आप लोग मत समझिए, अलग लेवल की चीज है। अगला हमने लिखा ए सी, क्या लिखा बाबू हमने? ए सी प्लस में ए बी। क्या लिखा हमने? ए सी प्लस में ए बी किससे बड़ा होगा? बी सी से। बोलो बाबू, तो ए सी कितना है? 5, ए बी कितना है? 3, किससे बड़ा होगा? बी सी मतलब 4 से, तो 5 3 8, बड़ा होगा किससे? 4 से। क्या ये स्टेटमेंट भी ऑलवेज ट्रू है? इसका मतलब हमारा ट्रायंगल क्या होगा? बनेगा। ट्रायंगल क्या होगा? बनेगा। अगर इनमें से एक को ऊपर नीचे हुआ होता ना, तो ट्रायंगल हमारा चौपट हो जाता, ठीक है ना? ट्रायंगल हमारा बनता नहीं। समझ में आया? हमारे पास बेटरे हो जाता, हमारे साथ क्या हो जाता? बेटरे हो जाता, धोखा हो जाता हमारे साथ। बेंगुल करके एक पट, बेंगुल बेंगुल, ठीक ठाक करवा सब। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहा था, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी।
मिटाए? बुझाया ना बुझाया? बुझा गया? बुझ गया? चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दे, लिखो भैया। एक मिनट रुक जाओ, गलत एक्सरसाइज खुल गई क्या? अच्छा यहाँ है। चलो एक साइड है 10.3, पहली साइड कितनी भैया? 10.3 सेंटीमीटर। दूसरी साइड है, कहाँ चला गया, 5.8 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड है 4.6 सेंटीमीटर। हमको बताना है क्या इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं, चेक करके हमको बताना, आप बताइएगा। अगला है पहली साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 7 सेंटीमीटर और तीसरी है 12 सेंटीमीटर। क्या इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है ना? हाँ इक्वल होगी तब भी नहीं बनेगा, बड़ा होना चाहिए हमेशा। चलो भैया जो क्वेश्चन देते हैं हम आपको, हर क्वेश्चन देते क्या है, हम इसको खुद कराते हैं, ठीक है ना? ये थोड़ा बहुत आपको क्लास 11 से रिलेट करेगा। अभी जब 11 पढ़ के आ चुके हैं ना, उसमें थोड़ा सा रिलेट करेगा, बस समझिएगा। हमने कहा हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है भैया? ट्रायंगल है। ट्रायंगल में दो साइड दे रखा है, एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरी है 8 सेंटीमीटर। कितनी बाबू? 8 सेंटीमीटर। ऐसा की मैंने बहुत ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। तीसरी लेंथ क्या होगी, मतलब ये वाली लेंथ हमारी कितनी होगी? बहुत ध्यान से, अब हवा मत चलिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा, जो भी समझाने जा रहा है ध्यान समझना। हमने कहा जो हमारा ए बी है और प्लस में बी सी है, जो हमारा ए बी है और क्या है, बी सी है, ये बड़ा होगा किससे? एक्स से। हाँ तो 8 6 14। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, ये 14 से छोटी आएगी। जो एक्स की वैल्यू आएगी 14 से, कितनी आएगी ये नहीं पता है, लेकिन एक्स की वैल्यू 14 से छोटी आएगी। बोलो। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देना, समझना हमारी बात। हमने कहा ए बी प्लस में बी सी बड़ा होगा किससे? सी ए से। यहां इसको समझो, इसे हमने लिखा ए बी प्लस में ए सी किससे बड़ा होगा बाबू? बी सी से। बोलो। यही तो किए थे अभी। अरे यार यहाँ ए सी होगा। ए बी प्लस में ए सी कितना हो जाएगा? एक मिनट रुको। इधर देखो थोड़ा सा, अगर हमने लिखा ए बी, क्या लिखा बाबू हमने इसको? ए बी
अरे यार 11 में लेके चले जाएंगे अभी तुम लोगों को हम। छोड़ो इसको, समझो ध्यान से, एक स्टेटमेंट थोड़ी सी और समझना। अगर ट्रायंगल के किसी दो साइड को माइनस करेंगे, ध्यान समझना, अगर ट्रायंगल के किसी दो साइड को माइनस करेंगे तो हमेशा तीसरी साइड से छोटी आएगी। क्या आएगी? तीसरी साइड से छोटी आएगी। इसको बगल में यहां ले समझो, ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इसके सामने का ये ए, इसके सामने का ये बी, और इसके सामने का ये सी। समझ में आया? अगर ट्रायंगल बन रहा होगा तो किसी दो साइड को अगर माइनस करेंगे ना तो हमेशा तीसरी से कितना आएगी? छोटी आएगी। कहने का मतलब यह है, अगर हमने मतलब ए बी में से, अगर हमने ए बी में से बी सी माइनस कर दिया, ए बी में से क्या कर दिया हमने? बी सी माइनस कर दिया, तो ये किससे छोटा आएगा? ए सी से। फिर से समझना, अगर ट्रायंगल की किसी दो साइड को हम आपस में माइनस करेंगे, तीसरी साइड से हमेशा छोटा आएगा। तो हमने ए बी ले लिया और क्या ले लिया? बी सी ले लिया। तो माइनस करेंगे तो क्या ये ए सी से छोटा आएगा? अभी प्रूव भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे यहां पे? सी माइनस ए किससे छोटा होगा बाबू? बी से। अरे सी माइनस ए बी से छोटा नहीं होगा, नहीं बुझाया? आगे ए सी सॉरी बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी किससे छोटा होगा? ए बी से। बोलो, नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है। तो बी सी कितना है? ए सी कितना है? बी किससे छोटा होगा? सी से। कोई दिक्कत? चलो अगला देखो, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी किससे छोटा होगा? ए बी माइनस ए सी किससे छोटा होगा? बी सी से। तो ए बी कितना है? सी, और ए सी कितना है? बी किससे छोटा होगा बाबू? ए से। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, हमने एक स्टेटमेंट रख के यहां इसको प्रूफ करा दी कि ये ट्रू है। एक्स की वैल्यू 14 से छोटी होगी, एक्स की वैल्यू 14 से। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या एक्स की वैल्यू इससे बड़ी आएगी? अगर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या एक्स की वैल्यू इससे बड़ी आएगी? चाहे ये बोल लो कि एक्स की वैल्यू इससे बड़ी आएगी, चाहे ये बोल लो इन दोनों की वैल्यू एक्स से छोटी आएगी। नहीं समझे? तो क्या हम ए बी माइनस ए सी करेंगे तो क्या ये एक्स से छोटा आएगा? आएगा ना? एक्स से छोटा आएगा। तो ए बी कितना है? 6, ए सी कितना? ओह अरे उल्टा माइनस कर दिया यार, यहां लिखो ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। समझ में आया? कितना आएगा ये? 8 माइनस 6 2। मतलब कहने का ये है भैया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, या फिर x की वैल्यू 14 से। कहने का मतलब ये है भैया ना कि जो 2 और 14 के बीच में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 2 और 14 के बीच में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। लेकिन x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 14 से। समझ में आया? मतलब x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के कहां तक भैया? 14 तक। हाँ हाँ, आंसर तो ये है। ये तो 11th वालों के लिए है। ये अभी समझ में, ये क्या लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा। किसको किसको आया? हाथ उठाओ एक बारी, जिसको किसको आया। हाँ ये देखो, ये सब बैठे हैं कभी कभार गलती से 11th वाली बैच में, समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है। ठीक है ना, आप मत समझिए अभी। समझ में आया ना? ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है हम लोग 2 काउंट नहीं करेंगे, 14 काउंट नहीं करेंगे। ध्यान समझना। हाँ 2 काउंट नहीं होगा ना, 14 होगा, उसके बीच का वैल्यू होगा। एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 14 से
बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, कुछ भी हो सकती है इसके बीच में। एक क्वेश्चन जहां तक हमको याद नहीं आ रहा है, शायद 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n था, और यहां था यहां था 32, और यहां ऐसा ही कुछ था, याद नहीं आ रहा है हमको। ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा। यहां हमको m माइनस n बताना था, तो 5 माइनस 4 करके आया था शायद, ऐसे कुछ था क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा हमको। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, ये 52 आया था। 64 माइनस 8, 52, 64 माइनस 8, 54 9, ये 56 था शायद। हाँ, ये क्वेश्चन था, अभी आपके सामने लिखा है। इसमें हमको m माइनस n बताना है। m माइनस n थोड़ा सा हम अलग से बता देते हैं इसको, अब रेंडमली छेड़ दिए तो बता ही देते हैं। ध्यान समझना, इस चीज़ को भी बताते हैं। थोड़ा सा अप लेवल सोचना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, समझ में सबको आएगा। अभी मिटाएं इसको, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ बाबू, आंसर बता देंगे, तुम लोग ब्रह्मांड से ढूंढ लेगा ओकरा, पता नहीं है। क्वेश्चन हमको याद है बाबू, बट कुछ भी देखो, सबको समझ में आएगा। ये ना आपको ढूंढिएगा तो क्लास उसमें पहली बात तो क्वेश्चन क्लास 11th का है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अगर ढूंढिएगा तो आर एस अग्रवाल में है क्लास 9th की ये क्वेश्चन, और दक्षित ने इसका डाउट पूछा था मेरे से, तो हमने मतलब वो एमसीक्यू लेवल का था, हमने ढाक से ऑप्शन रख के आंसर बता दिया था, बाई ऑप्शन चले गए थे। रियलिटी ये हमको मेथड नहीं पता था, फिर हमने 11th की मैथ पढ़े तब जाकर उसमें पता लगा, अच्छा ये मेथड होता है इसका। देखिए 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 56 दे रखा था, हमको बोला था m माइनस n की वैल्यू बताओ। अगर ये बाई ऑप्शन होता तो थोड़ा सा जीवन में संकट कम होता, लेकिन ये बाई ऑप्शन नहीं है। अब ध्यान समझना, इसमें ना हमको इधर भी 2 की पावर बनानी है। क्या बनानी है? 2 की पावर बनानी है, और 2 की पावर ऐसी बनानी है ना ताकि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बन जाए, इस तरफ भी। अब थोड़ा सा ज्यादा मत सोचिए, हम बता देते हैं क्या होगा। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर, क्या इसको 64 माइनस 8 ऐसा लिख सकते हैं? अब दिमाग में आ रहा होगा कहीं ऐसा लिखे बाबू, इसलिए ऐसे लिखे ना क्योंकि 64 है 2 के टेबलों में आ जाता है, और है 8 2 के टेबलों में आ जाता है, तो जाहिर सी बात है किसी ने कहा इसको अरे क्यूब बनेगा। समझो, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 3, ये तो क्यूब होता ही है। अब एक बात बताओ, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, क्या ये तुमको कुछ सेम सेम लग रहा है? जहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और n की वैल्यू 3, तो m माइनस n बराबर 6 माइनस 3 बराबर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल सॉरी यूपीएससी सीएससी में पूछा गया है, सीसेट में। लगभग मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, पर वो 32 माइनस समथिंग कुछ करके था, हमको याद नहीं आ रहा है। नहीं, ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि किससे डिविजिबल होगा, ये पूछा था किससे डिविजिबल होगा, यही क्वेश्चन था। मतलब ऑप्शन दिए गए थे जबकि वो 10 से डिविजिबल होता। क्वेश्चन हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ, m माइनस n किससे डिविजिबल होगा, ये फिर m प्लस n किससे डिविजिबल होगा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। ये यूपीएससी सीएससी सीसेट का क्वेश्चन है, याद नहीं आ रहा हमको, था क्वेश्चन ऐसे। हालांकि मतलब इसको लगाने के बाद वो भी आपको आ जाएगा, बट वो मेथड से नहीं लेके जाना था,
उसमें कुछ मतलब 32 था, 32 की 2 की पावर 5 हो जाता है, यहाँ 2 की पावर m था तो ऐसे हो जाता है, यहाँ से वही रिलेट हो जाता। दिखाएंगे हम क्वेश्चन अगर मिला हमको तो। ध्यान से उतर गया और याद था हमको। खैर बुझाया कि ना बुझाया ये, जिसको उसको बुझाया ठीक है, जिसको नहीं बुझाया चिल मारो। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये मतलब कभी कभार आपको जूनियर वगैरह पूछने तो बता दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जूनियर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा गरीबों। तुम लोग जूनियर से पूछते हो, जूनियर तुमसे पूछेगा। चले भैया क्वेश्चन दे दें, घर से करके लेके आइएगा। हाँ लिखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। बताओ ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगला 2 3 4, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लेना। 7 8 15, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। अगला है 3.5 2.1, 3.5 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लेना। अगला 6 7 14, 6 7, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। बनेगा कि देख लेना। चल अगला एक क्वेश्चन और है, सेम ऐसा ही जैसा अभी हम लोगों ने किया था कि इसके बीच में वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है ना, अब हम बना देते हैं, आपको बताते हैं। ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बहुत दिल थाम के इसको सब कीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है ये। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर और ये है x सेंटीमीटर। हमको यहाँ से x की वैल्यू बतानी है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्या बात है, गोला बन गया है। ठीक है भैया, आप देख लीजिएगा किसके किसके बीच में वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है ना। साइड हो जाए, साइड होके कहाँ चले जाएं बाबू बताओ। चलिए इसके बाद आता है ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम आती है शायद एनसीईआरटी में, है ना। पाइथागोरस थ्योरम 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 12 35 37, ये सब ट्रिपलेट है, याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।